खत्म हो जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं। We should not come to this place and actually punish the economic development of this place. And we as citizens of the country, we as citizens of Doda should understand that what is important is brotherhood. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा बचपन का स्लोगन आज भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। पहुंचेगी और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा तो ऐसे ही भाईचारे के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन इससे एक और नियम ये एग्जाम्पल जाएगी बाहर की, देखिए इन लोगों का कितना अच्छा भाईचारा है और पूरे देश के लिए ये कैसे मिलकर रहता है। तो अपना एक खत्म हो जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और कि तमाम जो है वो 1 मिनट के लिए साइलेंट और उनकी आत्मा के लिए दुआ करें। साइलेंट सभी लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, हमने ये डिसीजन लिया रात को कि पहले तो हम स्कूल बंद रखेंगे इस प्रोटेस्ट में, और उसके बाद हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे यहाँ पे, और हमारा जो गुस्सा है और उसको हम जाहिर करना चाहते हैं, और हम ये चीज़ जो है गवर्नमेंट तक, अपनी एजेंसियों तक, सबको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपकी तरफ से जो भी हमारे लिए आदेश होंगे वो हम आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि ये मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म किया जाए। अभी पिछले 8-10 सालों से हम बहुत ही चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन ये जो बेगुनाह लोग जो हमारे स्टेट में घूमने के लिए आए थे, इन पर जो कातिलाना हमला हुआ, लेडीज़ को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया और सिर्फ मेल मेंबर्स को मारा गया, तो ये जो है बहुत ही घटिया, मतलब इसकी निंदा हम किन अल्फाज से करें कोई समझ नहीं आती है हमें। मैं एजेंसी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एजेंसीज़ को कम से कम ऐसी जगहों पे जो ऐसे हिल स्टेशंस हैं, हमारी गवर्नमेंट को वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। ऐसे इलाकों को चारों तरफ से घेर के रखना चाहिए, तभी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है घूमने के लिए आएंगे, वरना इस डर के साथ यहाँ कोई भी नहीं आएगा, और हमारे जो बेरोजगार जो नौजवान हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालात यहाँ पे हों, और सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जो है उसको बरकरार रखना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, और हमें आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को यही तालीम देनी है कि भाईचारा बहुत ज़रूरी है। भाईचारे के साथ हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, अगर हम डिवाइड होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज का दिन हमने तमाम प्राइवेट स्कूलों ने पूरे J&K में एक ब्लैक डे के दिन के तौर पर मनाया है, और वजह आपके सामने है कि कल हमारे जो सयाह आए थे, मुख्तलिफ रियासतों से आए थे, बैरून मुल्क से आए थे, पहलगाम में उन पर एक बुज़दिलाना हमला हुआ, एक बर्बरियत का पूरा मुजाहरा किया गया। वो निहत्थे थे, निर्दोष थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनको पता नहीं था, तो उनकी जानें चली गई। तो इसके अगेंस्ट, इसके लिए हमने आज पूरे जम्मू कश्मीर में, खुसूसन डोडा में एक प्रोटेस्ट रखा है, ताकि ये हमारी तरफ से वार्निंग उन लोगों को है जो इस किस्म की हरकत करते हैं कि आइंदा ऐसा न करें, न जुर्रत करें। हमारे फोर्स, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तमाम इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं कि वो इनका मुकाबला ज़रूर करेंगी, और हम गुजारिश भी करते हैं कि इनका कला कमाल जो है वो हो जाना चाहिए। हम सियासतदान नहीं हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम तदरीस का काम करते हैं, तालीम देने का काम करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम यहाँ भाईचारा आहंगी को बरकरार रखेंगे, और बच्चों में भी ये तासुर डालते हैं कि भाईचारा सबसे अजीम है, सबसे बुलंद रुतबा है। तो कुछ लोग इज़्म के बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा ऐसी सज़ा इन लोगों के लिए होनी चाहिए, ऐसा कड़ा रुख होना चाहिए कि कोई भी ऐसा बुज़दिल, चाहे वो आर से या पार से, वो कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी निहत्थे पर, किसी मजलूम पर, किसी मासूम पर किसी किस्म का हमला करे। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जानें गंवाई हैं, हम उनके ख़ानदान के इस गम के वक्त में उनके साथ बराबर शरीक हैं, और वी शेयर देयर ग्रीफ एंड सारो
and we will support all those agency जो भी रेजिस्टेंस करती हैं, जो भी इनके मुकाबले में आएंगी और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगी. Thank you. That have happened yesterday. It's heinous crime. I have witnessed this. I have come to District Doda in the year 2019, and this is for the first time I'm witnessing such a big incident where innocent lives, tourists have not been spared by these terrorists. It is abhorrent that when innocent tourists who like the beauty, who from the summers of rest of India come to enjoy the weather and come to see the beauty of the country, they are not able to do that. As a matter of fact, they go back with bad taste and bad memories. All the tourists who would have planned their vacations here in the summers, they would be scared. Amarnath Yatra is also about to start. So we should understand this is to scare us and this is to generate a fear within us, and people need to come here so that it is in the face of these terrorists and in the face of these militants that we understand, no, we are together and we want the economic development of this nation, we want the economic development of this place. Thank you. Thanks a lot. एक बात 100 की